ने वॉरशिप के जरिए एक तरह से हॉर्मूज पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि ईरानी नेवी का कहना है कि असली कंट्रोल अभी भी उनके ही हाथ में है। बंदरगाह में विश्व युद्ध शुरू, हॉर्मूज में अमेरिका ईरान युद्ध। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होने के महज 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने जबरदस्त पलटवार के लिए अपने मिसाइलों के बंकर पूरी तरह से खोल दिए हैं। खबर है कि हॉर्मूज का सबसे सेंसिटिव 33 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है और यही वजह है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में 2000 किलोमीटर समुद्री इलाके में अब बंदरगाह विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज ईरान के हॉर्मूज और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में सबसे घातक चाल अमेरिका की ये है कि हॉर्मूज की नाकेबंदी से इस इलाके में फंसे 1400 जहाज सीधे जंग के बीचों बीच आ जाएंगे। खबर तो यह भी है कि ईरान की तरफ जा रहे और वापस आ रहे चीन के तेल टैंकरों की रक्षा के लिए चीन अपनी नौसेना के जहाजों को रवाना कर चुका है, जिसका मतलब है कि इस ईरान युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अरब में मौजूद लगभग 40 बंदरगाहों पर हमला करने के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर से भीषण जंग के बीचों बीच आ चुका है। ईरान पर बमबारी के लिए अमेरिका के B-2 बम वर्षक और फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। यानी अब वक्त के साथ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस समुद्री इलाके हॉर्मूज से, जो अब विश्व युद्ध का अड्डा बन चुका है। हॉर्मूज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान का आखिरी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पूरी ताकत से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले दुनिया भर के जहाजों की नाकेबंदी करने में जुट गया है। ईरान के इलाके में ट्रंप की दादागिरी का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के इस हमले और नाकेबंदी के खिलाफ चीन और रूस अब पूरी तरह से जंग में कूदने लगे हैं। चीन ने तो अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों की नाकेबंदी से बचाने के लिए अब अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। अगर सिर से ऊपर पानी गुजरा तो चीन और अमेरिका के बीच जंग भी हो सकती है और फिर चीन जरा भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई दूसरे देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के नाकाम होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले लगभग शुरू कर दिए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हॉर्मूज में नाकेबंदी, ये नाकेबंदी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। इंटरकॉन्टिनेंटल रिंग, अमेरिकी नौसेना ने आउटर और इनर 2 रिंग बनाई है। इनर रिंग हॉर्मूज के मुहाने पर है, जबकि आउटर रिंग ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फैली है। सर्च और सीजर, अमेरिकी युद्धपोत हर उस टैंकर को रोकेंगे जो ईरान के बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार की ओर जा रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। तकनीकी निगरानी, इसमें MQ-4C ट्राइटन जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी छोटा जहाज नजर से न बच पाए। آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعیه‌ای به این شرح مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर जारी है, लेकिन उस पर भी लगातार बादल मंडरा रहे हैं। कब ये सीज फायर टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि आज भी नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी वक्त जो है ये सीज फायर टूट सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से युद्ध शुरू हो सकता है।